गोरखपुर में डेंगू ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 10 सालों में सबसे अधिक केसेज इस बार डेंगू के गोरखपुर में पाए जा रहे हैं और हर रोज सैकड़ों की संख्या में मरीज सरकारी से लेकर के प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार और डेंगू के जो भी लक्षण होते हैं उन लक्षणों को लेकर के पहुंच रहे हैं और सबसे अधिक भीड़ जो गोरखपुर का ओपीडी है जिला अस्पताल का, वहाँ पे हो रही है। मरीज काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे पहुँच रहे हैं क्योंकि जो ग्रामीण इलाकों के अस्पताल हैं वहाँ पे बहुत अधिक सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही और ऐसे में लोग सीधे जिला अस्पताल की तरफ आ रहे हैं और इनमें से तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बुखार से जरूर पीड़ित नजर आ रहे हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं? बड़हलगंज से। बड़हलगंज से आप आए हैं। बड़हलगंज से यहाँ के बीच में तमाम हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्यों नहीं दिखाया आपने? जैसे यहाँ के बारे में सुना गया कि मतलब विशेष सुविधाएं हैं। जी, क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्या समस्या हो रही हरासमेंट लग रहा है, खांसी है, सर्दी है है? जी। फीवर की भी दिक्कत है? हाँ, अच्छा, आपकी तरफ डेंगू का क्या स्थिति है जहाँ पे आप हैं वहाँ पे? मतलब बढ़ तो रहा है धीरे धीरे। बढ़ रहा है जी। आप कहाँ से हैं सर? सहजनवा से। जी, सहजनवा से। सहजनवा से आए हैं। क्या समस्या हो रही है आपको? जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा, बुखार की दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? सर दर्द कर रहा है, मतलब रात में कभी कभी दर्द करता है 15 दिन से। और क्या समस्या हो रही है? और वही सर दर्द कर रहा है, बुखार भी है और थोड़ा शरीर में दर्द रहता है। अच्छा, तो किसी और डॉक्टर को दिखाया कि पहली बार यहाँ पे? नहीं, कई बार आ चुके हैं। दांत वाले में भी गए थे, कान वाले में भी गए थे और फिर यहाँ पे भी आए हैं। तो ये लोग सहजनवा से आया है, कोई बड़हलगंज से आया है, मतलब गोरखपुर के तमाम जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं इलाज कराने के लिए। लड़कियों और महिलाओं की अलग आपको कतार दिखेगी। कहाँ से आप लोग आए हो? गिरा से सर। क्या दिक्कत हो रही है बेटा? बस बुखार है सर में, दर्द उर्द। बुखार हो रहा है। कहीं टेस्ट कराया आपने कि पहली बार यहाँ पे पहुँचे हैं? नहीं, पहली बार। पहली बार पहुँचे हैं। जी। ये जो पूरी कतार आपको दिखेगी महिलाओं की, पुरुषों की, अधिकतर इसमें बुखार के और जितने भी डेंगू के संभावित लक्षण होते हैं उसी के पेशेंट यहाँ पे नज़र आएंगे और दिन प्रतिदिन जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों की भी पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से किल्लत रही है उसकी वजह से एक डॉक्टर के ऊपर लगभग 400 से 500 मरीजों को देखने का यहाँ पे जो समय है वो निर्धारित किया गया है और सुबह से लेकर के जो ओपीडी का टाइम होता है 2 बजे के काफ़ी बाद तक डॉक्टरों को बैठना पड़ रहा है और केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मुश्किलें भी बढ़ रही हैं क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित हैं और उन्हीं सीमित संसाधनों में लोगों को इलाज भी कराना। डॉक्टर राजेश जी हमारे साथ हैं। सर, कितने केसेस सर्दी, जुकाम, बुखार के और जो डेंगू के संभावित लक्षण है उसके आपके पास आ रहे हैं? इन दिनों बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ी है और पर डे ओपीडी में हम लोग 5 फिजिशियन हैं। 100 से 150 के बीच मरीज आ रहे हैं, जिसमें से ये मान के चलिए कि 20 से 30% मरीज सर्दी, खांसी, जुकाम से ही पीड़ित रह रहे हैं और उनका हम लोग जांच करा रहे हैं। आवश्यक रूप से डेंगू का भी जांच करा रहे हैं और उसमें कुछ केसेस पॉजिटिव भी आ रहे हैं और डेंगू वार्ड में जो गंभीर मरीज हैं उनको भर्ती करके इलाज हम लोग कर रहे हैं और डेंगू वार्ड में भी मरीजों की संख्या इस समय करीब करीब बेड के बराबर ही चल रही है। 10 बेड की व्यवस्था की गई थी लेकिन बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देख करके 10 बेड और बढ़ा दिया गया है। अब कुछ मरीज ठीक होकर के छुट्टी भी जा रहे हैं। अच्छा सर, ये नवंबर महीने में क्या वजह है कि इतने डेंगू के केसेज आ रहे हैं? आसपास बाढ़ के आने की वजह से पानी का जल जमाव अगल बगल हो चुका है और जिसके वजह से मच्छर उसमें पनप गए हैं और जिसके वजह से हमें लग रहा है कि डेंगू की संख्या बढ़ गई है। बिल्कुल, डॉक्टरों के ऊपर इसमें वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है। मरीजों की संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उसकी वजह से दिक्कतें सभी को हो रही हैं। हालांकि जिस तरह से डेंगू में प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है उसको देखते हुए जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं तो की गई हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिला अस्पताल का जो ब्लड बैंक का सेपरेटर है वो ख़राब है, जिसकी वजह से ब्लड से प्लेटलेट्स को सेपरेट करने वाली जो मशीन है उसके ख़राब होने की वजह से जिला अस्पताल में लोगों को प्लेटलेट्स नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे भी स्थिति काफ़ी ख़राब है, वहाँ पे भी ना तो लोगों को प्लेटलेट्स मिल पा रहे हैं न ही बेड मिल पा रहे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े की अगर बात करें तो 170 गोरखपुर में अभी फ़िलहाल वर्तमान में डेंगू के एक्टिव केसेज हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि इससे कहीं अधिक केसेज प्राइवेट अस्पतालों में है। हर अस्पताल इसमें पूरी तरह से फुल है मरीजों से। डेंगू वार्ड गोरखपुर के जिला अस्पताल में भी बढ़ाए गए हैं इस वजह से क्योंकि केसेस हर रोज़ बढ़ रहे हैं और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से व्यवस्थाएं भी अगर कहें तो जिला प्रशासन या जो स्वास्थ्य विभाग है वो नहीं दे पा रहा। हालांकि तमाम वार्डों में छिड़काव करने की बात की जा रही है, तमाम वार्डों में डेंगू जहां जहां संभावित पनप सकते हैं
वहाँ पे साफ सफाई कराने की बात की जा रही है, लेकिन केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, सारी ये जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रही हैं और मरीजों की जो बढ़ती तादाद है वो स्वास्थ्य विभाग को और परेशानी में डाल रहा है। वीडियोलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर।